गुड आफ्टरनून। चलिए इसमें आइए जाना करेंगे। चलिए बताइए, डिजिटल उधार पर एक कमेटी बनाई गई है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। कौन उसका नेतृत्व कर रहे हैं? हाँ, जयंत कुमार दास, ठीक है। पोटास की सॉल्यूशन माइनिंग टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित की जा रही है? क्या मतलब है इसका? किसको बनाएंगे? किस चीज का? जो ये सॉल्यूशन माइनिंग टेक्नोलॉजी है, ये पोटास का खनन करने से संबंधित है, ठीक है। और राजस्थान में एक क्षेत्र है नागौर गंगानगर बेसिन, ये इसी के लिए जाना जाता है और राजस्थान में स्थापित होने वाली है देश की पहली इस तरह की यूनिट है, ठीक है। बैड बैंक क्या होता है? बैड बैंक वो काम करने से पहले की राशि है, नहीं ना जमा लेते हैं ना जमा देते हो। पहले चीज तो इसमें बैड बैंक शब्द लिखा हुआ तो राशि कैसे होगी? बैंक इसी तरह है, वो बैंक लोन से ये बैंक के लिए बैंक कराया जाता है। अच्छा, जो जो क्रेडिट लेने और मतलब डेबिट और क्रेडिट करने का इनको ना जमा करते हैं ना जमा ऋण देते हैं। एनपीए को मैनेज करने के लिए बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया है। जो बैंक वगैरह होते हैं जिनका एनपीए बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस एनपीए को बैड बैंक ले लेते हैं, ठीक है। उसका मैनेज ये खुद करते हैं, ठीक है। और इसके लिए एक शब्द होता है, मतलब अगर आप मेंस में लिखना है कि बैड बैंक क्या है तो ये वाला शब्द यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा कि ये परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियां होती हैं, ठीक है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है बैड बैंक, और ये ऋण देने और जमा लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दुनिया का पहला बैड बैंक स्थापित हुआ था कब? 1988 में। इसका नाम क्या है? मेलनोन बैंक, ठीक है। खादी प्राकृतिक पेंट मेलनोन बैंक ने सबसे पहले बनाया था बैड बैंक। अच्छा, मेलनोन बैंक में पहला बैड बैंक बनाया गया। ये बताइए खादी प्राकृतिक पेंट क्या होता है? इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। आगे दो होगा, डिस्टेम्पर पेंट और दूसरा ठीक है प्लास्टिक इमल्सन पेंट, ठीक है। किसने विकसित किया इसको? कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर के द्वारा, ठीक है। और ये खादी ग्रामोद्योग जो आयोग है उनके अध्यक्ष के प्रोजेक्ट पर बेस्ड है। डिजिटल भुगतान सूचकांक आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। कुछ बताइए इसके बारे में। तो आधार वर्ष क्या है? कितने टर्म? ठीक है, 4 महीने के अंतराल में 6 महीने मतलब 4 महीने के उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको 6 महीने माना जाएगा। वेबसाइट से लगा जाएगा। ठीक है। अच्छा, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कितने किलोमीटर लंबी है बताइए? 450 किलोमीटर लंबी है। अब वही बताएगा जिससे मैं कहूँगा, ठीक है। इसका विकास कौन कर रहा है बताइए? चंदन भाई बताओ। बोल दिया इन्होंने भी देखा 450 किलोमीटर, ठीक है। एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के अवधारणा पर आधारित है। एक राष्ट्र जैसी कई सारी चीजें चल रही हैं हमारे देश में। कौन कौन सी चल रही हैं? एक राष्ट्र एक हाँ, और राशन कार्ड और एक उत्पाद एक बता दें नेशनल लेवल पर बताओ। एक देश एक चुनाव सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें चल रही है, ठीक है। तो ये गेल के द्वारा विकसित किया जाएगा, 450 किलोमीटर लंबा है। क्या है नाम है? कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। और इसके द्वारा किसकी आपूर्ति की जाएगी? प्राकृतिक गैस। हाँ, पीएनजी और एलपीजी। आशा इंडिया क्या है? एक सेकंड में जिससे पूछना होता है। अक्षय बताओ आशा इंडिया। चंदन भाई बताओ आशा इंडिया। जब से करंट अफेयर्स शुरू हुई है तब से हर बार 2 बार तो कम से कम बताया जाता है, मिनिमम 2 बार। उसके बाद भी नहीं पता है तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है।
मतलब हमारे एक तरह से सब लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। कुछ तो बताओ क्या है आशा इंडिया? आशा इंडिया की अगर आपने एक बार फुल फॉर्म भी देखी होती तब भी बता देती। आशा में एक शब्द है तो लेटर है एच, एच का मतलब हाउस है, तो क्या मतलब है? सर ऐसे आवाज बनाए जाएंगे जो मतलब भूकंप तूफान और इनसे सबसे सुरक्षित है उन लोगों को देने, और लखनऊ में इसका जो है नहीं आशा से ये हो जो आवास योजना वाले जिसमें भागीदारी थे उनको और देने के लिए अर्बन में जिन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी थी हाउसिंग से रिलेटेड जो भी इनोवेटिव चीजें हो रही हैं, इनोवेटिव जो आइडिया लोग आगे दे रहे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनको सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया है आशा इंडिया। इसकी फुल फॉर्म है अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सीलरेटर्स इंडिया, ये है। चलिए बताइए, मोनपा हस्तनिर्मित उद्योग कौन बताएगा बिना देखे? हाथ उठाए जल्दी से। अरुणाचल प्रदेश है सर। क्या है? सर ये पहले बताओ मोनपा क्या है? काफी यहाँ बात लगाना है। हाँ मतलब उत्पादन किया जाता है और इसकी एक जिस किया जाता है उसको लोगों का मोन शोध कहते हैं और नॉर्मली से ये पारंपरिक तरह के अंजना बताओ क्या है? मोनपा हस्तनिर्मित उद्योग देख के बताओ, लिखा हुआ है मैगजीन नहीं है आप लोग के पास में, ठीक है चंदन बताओ। अरुणाचल प्रदेश में है और ये हजारों वर्ष पहले मतलब ऐसा हुई है, अब उसको जीवित किया गया है। पुनर्जीवित, ठीक है। ये देखो इसका जो लोकल लैंग्वेज जो नाम है वो है मोनशुगु, ठीक है, और ये पेड़ की छाल से बनाया जाता है, इसका नाम है शुगु सेंग, और अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है तवांग, वहाँ पे इससे संबंधित एक यूनिट स्थापित की जा रही है, ठीक है। तो क्या है ये एक परंपरागत कला है, ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। कोई पूछे मोनपा क्या है तो ये बताना है, ये है दिस इज ए ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, पारंपरिक कला है अरुणाचल प्रदेश की। फिर उसके बाद बताना है कि ये पेड़ से बनती है, लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वो अलग चीजें हो गई। अगर कोई पूछेगा मोनपा क्या है तो ये नहीं बताओगे कि लोकल लैंग्वेज में उसको ये कहते हैं, इसका यहाँ बनाया जा रहा है, पहले है क्या वो बताओ, उससे रिलेटेड फैक्ट बाद में बताने, ठीक है। अब बताइए ई एपिक क्या है? चंदन बताइए ई एपिक क्या है? ई एपिक, ई से क्या मतलब है और आगे क्या है क्या ई पैक? ई पैक जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटर कार्ड हैं जो कि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल कराए जाएंगे ताकि उनमें किसी भी तरह का संशोधन ना किया जा सके। ये बात बताई गई है कई बार। इसमें ऐसा कौन सी टेक्निकल चीज है जो याद नहीं रही? इतनी बार बताई गई है, याद कर मैगजीन की आवश्यकता ही नहीं है, है कि नहीं? लेकिन बात यह क्यों याद क्यों नहीं रहते बताओ, क्या रीजन है क्यों याद नहीं रहता है? मैंने बस बताया, ध्यान नहीं हो रहा, कुछ और सोच रहे हैं। मैंने कहा है रिवाइज क्या करो, मन तभी रिवाइज कर लो ना, दोबारा पूछ लो। इतने सारे लोग शाम के टाइम घूमते रहते हैं, इनसे पूछा करो मोनपा क्या है, ई एपिक क्या है, इन्होंने खाना खाया नहीं खाया ये मत पूछो, मोनपा क्या है ये पूछो, तो रिवाइज हो जाएगा। पूरा दिन रिवीजन चलता रहना चाहिए। चलो ठीक है। लो ऐसी नीति किसके द्वारा जारी की गई है? भारतीय रेलवे के द्वारा। कब से प्रभावी होगी? 10 फरवरी 2021 से, ठीक है। मैग्नेटो टेल्यूरिक क्या है? जगह जगह लोग भूकंप वगैरह आते हैं, उन पर सर्वे किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ स्रोत लिए गए हैं जहाँ से सर्वे किया जाएगा। कौन कौन से स्रोत हैं? ठीक है। अब है रतले पंडित परियोजना, चुनाव नदी, ठीक है। किस जिले में? 850 मेगावाट। रिसा क्या है? ठीक है जी। जो वस्त्र होता है वो 3 पार्ट में होता है, उस 3 पार्ट में का एक पार्ट है रिसा, बाकी 2 पार्ट कौन से हैं? और किस राज्य का है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य का है, कहाँ से संबंधित है, ठीक है। चलो
रक्षिता क्या है? रक्षिता के भाई एम्बुलेंस पायलट। किसने जगह दी है? टाइकाथॉन। पहले बताओ टाइकाथॉन क्या है, इसे कैसे परिभाषित करोगे, कैसे बताओगे? टाइकाथॉन क्या है? सर टाइकाथॉन है देख के भी बता सकते हो। जो क्या नाम लोग बाहर से आयात करते थे, अब उनका हब भारत में ही बनाया जाए। उस चीज को बढ़ावा देने के लिए करने के लिए और करने के लिए आयात और हर चीज से और एक मेला भी इसी से संबंधित अभी शुरू किया गया था दिल्ली में। ठीक है। अच्छा, टाइकाथॉन में बेसिकली एक पोर्टल है, इससे संबंधित खिलौने से संबंधित खिलौने वगैरह बनाए जाएंगे, बाहर से खिलौने पे निर्यात किए जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो दूसरे देशों पर बेसिकली जो चीन पर निर्भरता है वो खत्म होगा। इसमें 6 मंत्रालय इन्वॉल्व है और एक परिषद। 6 मंत्रालय कौन कौन से हैं? शिक्षा मंत्रालय, महिला बाल विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई, सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? देखो वस्त्र मंत्रालय याद रखना है एक, ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। दूसरा है सूचना प्रसारण मंत्रालय। ये अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? पंजाब फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया। तो कहां पर है? मुंबई में है। टॉप पर कौन है इसमें? ओडिशा। दूसरे नंबर पे ठीक है महाराष्ट्र। और किस रैंक में था? इनोवेशन इंडेक्स। तमिलनाडु को पीछे छोड़कर टॉप पे कौन था? कर्नाटक था। और किसने जारी किया था? कौन सा एडिशन था? सेकंड एडिशन। ठीक है। ओपन स्काई संधि के बारे में 3 लाइनें कौन बताएगा? क्या है ओपन स्काई संधि? चर्चा में क्यों है? ओपन स्काई संधि है कि 72 घंटे पहले जो है अनुमति लेनी होगी, तब उस क्षेत्र में जाना होगा। समझाइए किसी को, क्या अनुमति लेनी होगी, कहाँ जाना होगा? 35 देशों का समूह था, मतलब 2 देश तो निकल गए हैं और ये 1955 में प्रस्तावित हुआ था। 1952 हाँ 1952 में 1992 फिर 2002 में हस्ताक्षर हुए थे, मतलब समान हो गए। और स्पष्ट करिए, और स्पष्ट करो फोन करके स्पष्ट। ओपन स्काई संधि क्या है? और इससे हाल ही में निकलने वाले अमेरिका और रूस हैं, मतलब रूस अभी निकलने वाले हैं। बताओ, बिल्कुल। सर जब जो मेंबर कंट्रीज है ना, अगर वो किसी जो मान लो किसी का अटैक होता है, किसी चीज मतलब किसी दूसरी कंट्री में जाना चाह रहे हैं अटैक से या कोई अदर रीजन है, तो क्या होगा? अटैक से नहीं है, ऐसे निगरानी के लिए निगरानी के लिए जाएंगे। जैसे निगरानी हमारी करने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए सदस्य होते हैं, उन्हीं के क्षेत्र में ही कार्य करते जितने हैं। सदस्य हैं इसमें एक पॉइंट और है कि 24 घंटे पहले मतलब 72 घंटे नोटिस और 24 घंटे और पहले जिस बात बताना होगा उसको। यही है। देखो ओपन स्काई संधि, ओपन मतलब खुले आकाश का प्रयोग करने से संबंधित एक संधि है। इसमें कुछ सदस्य देश हैं। कितने सदस्य हैं? जब संधि पे साइन हुए थे उस समय 35 थे, अभी जो है 33 हैं। अब इसके जो सदस्य देश हैं अगर दूसरे देशों में जाते हैं, उनका जो आकाशीय क्षेत्र वहाँ पे जाते हैं, तो अपना विमान ले जा सकते हैं बिना हथियार के। और इस चीज का नोटिस देना होगा 72 घंटे पहले और 24 घंटे पहले बताना होगा बाहर। ठीक है, 1955 में ये प्रस्तावित हुई थी, 1992 में इस पे साइन हुए थे और 2002 में ये प्रभावी हुआ। रूस और अमेरिका इससे बाहर हो चुके हैं। पहले अमेरिका बाहर हुआ था, इसलिए तो कोई रोल नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिना हथियारों के। तो सर भारत क्या इसमें है? इंडिया और चाइना नहीं है। नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए। अर्जेंटीना से समझौता हुआ है भारत का, किस चीज को लेकर? लिथियम का क्या किया जाएगा? बैटरी आयात किया जाएगा। उनसे क्यों किया जाएगा, क्या होगा? सब इनकी बात है। अच्छा बताइए, लिथियम का अर्जेंटीना से आयात करने पर हमारे जो इंटरनेशनल रिलेशन है उन पर क्या फर्क पड़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कोई फर्क पड़ेगा? बताइए। मगर किसी से बिगड़ेंगे भी। चीन से कम होगा। चीन से जो चीन पर जो हमारी लिथियम आयात को लेकर निर्भरता है वो समाप्त हो जाएगी। अर्जेंटीना के साथ में हमारे संबंध सुधरेंगे। पर्यावरण को लेकर बहुत सारे
चेंजेस होंगे क्योंकि जो इंडिया का फेम इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें लाभदायक होगा, क्योंकि लिथियम से बैटरियां बनाई जाएंगी और वो बैटरियां उसमें लगाई जाएंगी। और दूसरी चीज जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है इनका जो चलने का टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ सकता है, क्योंकि इस तरह की बैटरियां बनाई जा सकती हैं लिथियम से। ठीक है, लिथियम ट्रायंगल कहाँ पर है? चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया। बोलीविया की राजधानी, चिली की राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी। ठीक, ये तीनों देश कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? साउथ अमेरिका में। ठीक है, अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांगुआ। एकांगुआ से ऊपर एक छोटा सा एक्टिव वोल्केनो है, क्या नाम है उसका? अटाकामा मरुस्थल है। सेरो ओजोस डेल सेलेडो, ये एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पर। ठीक है, कल श्रीलंका का कौन सी सबसे ऊंची चोटी बताई थी? पिटूरा टला, मतलब आ जाएगी निशान लग जाएगा। ठीक है, चलिए नीम क्या है? नीम बाग है, कहाँ पर? लैटिन अमेरिका में एक देश है, कौन सा? राजधानी इसकी मालागो। कहाँ के? चिड़ियाघर में इसका जन्म हुआ है, नीम का। इसका नीम का मतलब होता है बर्फ, हैं? मसाया, चिड़ियाघर का नाम क्या है? मसाया। हाँ, अभी जो है मानव वन्यजीव संघर्ष को मैनेज करने के लिए 2 समितियां बनाएंगी। कौन सी? ठीक है, एनसी सक्सेना समिति और ऋषिकेश पांडा समिति। क्यों, क्या करेंगे? जो संघर्ष हो रहा है जानवरों मानव से कम करने के लिए इसको मैनेज कैसे किया जाए, उस संघर्ष को कम कैसे किया जाए? जंगलों में मतलब बढ़ाया जाए, मतलब खाद आपूर्ति, तालाब जल की व्यवस्था भी किया जाए, जिससे वो बाहर न जाए। हाँ वहीं पर ही रहना। ठीक है, ये जो है वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के खंड 11 1D के तहत 11 और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है इसका गठन किसके तहत होता है? कौन सा एक्ट है? 1972 वाला वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 5(1). ठीक है, अभी जो 2 चींटियों की प्रजातियां खोजी गई, सुंदर कौन कौन कहाँ कहाँ? या केरल तमिलनाडु में? केरल और तमिलनाडु में चींटी ना, हाँ चींटियां। किस मैगजीन में छपी थी, क्या नाम था उसका? जूकीज सेगमेंट। और बताइए क्या नाम था स्पीसीज का नाम? बताइए। उकेरिया जोशी एंटीना है वो 10 सेगमेंटेड। ठीक ठीक, मुकुंदपुरा CM2 जयपुर में एक जगह है मुकुंदपुरा गांव, वहां पर उनका पिंड गिरा था। ठीक है, और यहाँ पे उसी का नाम रखा गया था CM2। ठीक है, और 100 क्या है? 100 SAAW स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। ठीक है, DRDO के द्वारा विकसित किया गया। प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? हॉक 1 विमान के द्वारा। 100 का एक कौन सा परीक्षण था? 9वां। कोई भी पढ़ नहीं रहा है भैया, कोई पेपर जाके पढ़ाई नहीं कर रहा और पता नहीं क्यों याद नहीं दे रहे हैं। इतनी बार रिवीजन कराया जा रहा है, अगर आपसे एक बार देख लोगे ना जाके तब याद हो जाएंगे, लेकिन देख ही नहीं रहे। असली क्या है? 9mm की गन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? 1946 इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और क्या स्थापना बनाई थी? आर्य समाज की स्थापना हुई थी, BSc की स्थापना हुई थी। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश के कुफरी में इससे संबंधित डॉपलर वेदर रडार का उद्घाटन भी किया गया इस उत्सव। ठीक है, और एक पत्रिका लॉन्च की गई, मौसम मंजूषा। ठीक है, डिजिटल ओशन क्या है? डिजिटल ओशन एक प्लेटफॉर्म है, महासागरों से संबंधित जो डेटा होता है उसको एनालाइज करके किस तरह से उसको यूज किया जा सकता है अच्छी तरीके से। जो हमारी जो इकोनॉमी में सारी चीजें चल रही हैं उसमें इसका बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। ये है, अभी जो है आर्द्रभूमि के रूप में एक झील को शामिल किया गया। क्या नाम है? सरकार की झील क्या नाम है?
कौन से नंबर की है? 35 में। 42। लद्दाख में कहाँ है? क्षेत्र चामगाम क्षेत्र में, वहाँ पर 2 जिले हैं। ये नॉर्थ में है या साउथ में है? ये नॉर्थ में है। और साउथ में क्या नाम है? उसोंगुरुरी जो है लद्दाख की पहली झील है, जो शामिल हुई थी। ये लद्दाख की दूसरी है। वो कौन सी जो ऊपर है? हाँ, स्टार्स वाली साउथ में। देखो S फॉर साउथ, S फॉर साउथ, इससे आ जाओ। इस वक्त साउथ में और तुसोकर नॉर्थ में। तुसोकर का मतलब होता है सफेद नमक, है ना। टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वेपोराइजेशन होता है, जिसकी वजह से नमक रह जाती है वहाँ पे, पपड़ी के रूप में जम जाती है, व्हाइट कलर। ठीक है, सफेद नमक की पपड़ी जम जाती है। और यहाँ पर एक पक्षी का प्रजनन केंद्र भी है, काली गर्दन वाला सारस। मीना कुमारी समिति भी से संबंधित है, ये फिशिंग से संबंधित है। ठीक है, अभी जो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और जय किसान में समझौता हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित व्यवसायों को वित्तीय सेवाओं की दूर दराज तक पहुंच करने के लिए, ताकि व्यक्तिगत स्तर पे और व्यावसायिक स्तर पर वित्तीय सेवाएं पहुंच सकें। ठीक है, और ये जय किसान क्या है? जय किसान एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है। फिनटेक क्या होता है? टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की शॉर्ट फॉर्म है। बहुत ही गैलेंट है। फोन पे, गूगल पे जितना भी इस्तेमाल करते हैं उसी तरह। फिनटेक क्या है? फिनटेक क्या है, परिभाषित कीजिए। आप बताइए, आप गूगल। वित्तीय तकनीकी सर, वित्तीय तकनीकी। ठीक है जी। जो बैंक वगैरह होती हैं, बैंक वगैरह की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनको तकनीकी का यूज कराने के लिए सर्विस अवेलेबल कराती है। जैसे कि गूगल पे से हम पेमेंट कर देते हैं, तो गूगल पे अपने आप में बैंक तो नहीं है। गूगल पे से क्या करते हैं, हम अपना अकाउंट लिंक कर देते हैं। ठीक है, हमारा उससे अकाउंट लिंक हो गया और गूगल जो है टेक्नोलॉजी सर्विस अवेलेबल कराता है। तो गूगल क्या है? फिनटेक। ये है। तो जय किसान का यही रूल होगा। तो जय किसान ने इनके साथ समझौता कर लिया। जय किसान टेक्नोलॉजी वाली सर्विस से अवेलेबल कराएगा और फाइनेंशियल सर्विस मिलेंगी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक से। ये मतलब था इसका। चलिए आगे जाइए। एयरटेल सेफ पे, इन्होंने जो है हाँ ऐसे ही वही गूगल पे की तरह है। गूगल ने फोन पे जो होती है की तरह है। हाँ वही। तो एयरटेल सेफ पे क्या है? मतलब लोगों के साथ ऑनलाइन भुगतान से धोखाधड़ी होती है, उन सबसे बचाने के लिए ये सब शुरू किया गया एयरटेल की तरफ से। एयरटेल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका न्यू दिल्ली में। ये जो है एयरटेल पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होते हैं? ये जमा इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? जमा नहीं लेते हैं, जमा स्वीकार करते हैं, विड्रॉल नहीं लेते हैं, एटीएम और डेबिट कार्ड जारी करते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करते हैं। ठीक है, और जो ये वाला जो है एटीएम एयरटेल वाला पेमेंट बैंक है, आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाने वाला पहला पेमेंट बैंक है एयरटेल। ठीक, चलिए आवाज आती है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम कहाँ चलाएंगे? राजस्थान। यहाँ पे क्या दिया गया? ड्रमस्टिक प्लांट बांटे जाते हैं। और अभिवृद्धि तो आप सब लोगों को बताइए। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क अलेग्रा में गया थे, उत्तराखंड। ठीक है, हल्द्वानी के पास। वन स्कूल वन आईएएस योजना कहाँ से चलाई जा रही है? केरल में चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री बागायत विकास योजना गुजरात में चलाई जा रही है। मतलब जमीन पड़ा है उसको दे दिया जाए। ठीक है, बंजर जमीन को लीज पे दिया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे मेडिसिनल और औषधि प्लांट जो है उगाए जा सके और कोई भी टैक्स वगैरह नहीं होगा। वो छोटी सी राशि देगी सरकार, उसमें करेगी। ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल के कर दिया है गुजरात सरकार ने। क्या कमलम कर दिया है। देखो सुनो, एक काम क्या करो, जैसे हम कोई चीज हम लोग टर्म पढ़ते हैं, जैसे पेमेंट बैंक पढ़ लिया हमने, तो ऐसा तो नहीं हम सबको केवल पीडी देना है, हमें मेंस भी देना है। ठीक है, ये सब चीजें मेंस वगैरह पूछी जाती है। एक पेपर रखा करो साथ में, उसको लिख लिया पेमेंट बैंक। तो शब्द आया ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फिर इनको जाकर रूप पर तैयार करो क्या होती है, कॉन्सेप्ट बेस पर इनका कॉन्सेप्ट अच्छा करो और फिर अगले दिन आके यहाँ पे डिस्कस करो, क्योंकि सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री बागायत योजना कहाँ हुई स्टार्ट? ये तो हमारा पीडी निकल गया। मेंस में क्या होगा?
जून के बाद समय बहुत कम है, 3 अक्टूबर को मेंस है। मेंस की तैयारी अभी करनी पड़ेगी, अभी से ही। तो जितने भी टर्म आते हैं उन सबका मतलब पता होना चाहिए, समझ लो, तब होगी भाई तैयारी ठीक से। और डिस्कशन का भी सही मतलब तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे को अच्छी चीजें और बता सकें। ये क्या है, ये बुक हमें बता रही है टर्म केवल कि कौन कौन सी चीजें चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या ऐसी आवश्यकता होगी जो लाई गई, ये हमें खुद खोजनी है और उसे मेंस के लिए तैयार करना है, चीजों को जोड़ना है, एक दूसरे से लिंक करनी है। लिथियम का हमने आयात कर लिया तो उसे लिंक करना है। हमने अर्जेंटीना से ही क्यों किया, दूसरे देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और लिथियम मंगाने से क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिस पर इफेक्ट पड़ेगा, इन सब चीजों को देखो और इसको और इफेक्टिव कैसे बनाया जा सके। क्या लिथियम के अलावा भी कोई और सोर्स हो सकता है, ये सब चीजें गूगल पर सर्च करो, बहुत सारी चीजें तभी इकट्ठा हो पाएंगी मेंस के लिए, ठीक है। चलिए, न्यू अनुभव मंडप क्या है ये, कर्नाटक में इसकी आधारशिला रखी गई है। ये किस समुदाय से संबंधित है, बसेश्वरा बासवन्ना समुदाय बोलते हैं। इसमें 770 स्तंभ बनाए जाएंगे, 700 लोग बैठ सकेंगे। 770 ही क्यों है, इतिहास है उसका। हाँ, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है वो। 770 उनके अनुयायी थे, ठीक है। चलिए अब पहले से खत्म कर दिया जाए, आ जाइए पेज नंबर 65 पर। आगे चलो, 51वां वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव मनाया गया था, कहां पर, गोवा में। इसमें गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे दिया गया है, क्या नाम मूवी का, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बताया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया इनटू द डार्कनेस को, ये है इनटू द डार्कनेस को दिया गया। ये विश्व युद्ध पर आधारित मूवी है, इनटू द डार्कनेस, हाँ, सेकंड वर्ल्ड वॉर पर आधारित मूवी है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ठीक है। और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चलता है नहीं सर, ये है अच्छा, हाँ वो है नहीं, ऊपर देख रहा हूँ। एक ये है IFFI 51 स्पेशल मेंशन पुरस्कार, ये भारतीय निर्देशक है कृपाल कलिता को उनकी असमिया फिल्म ब्रिज के लिए दिया गया है। असमिया फिल्म में ब्रिज इसके लिए दिया गया है, जो ग्रामीण असम में हर साल आने वाली बाढ़ की वजह से अपने जीवन में जो उनके कष्ट वगैरह होता है उनको दिखाती है ये ब्रिज। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखी लद्दाख की झांकी, ठीक है। इसमें जो एक बौद्ध दिखाया गया था, ठीक से बौद्ध मठ जो लेह जिले की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। तो ये बौद्ध मठ कहाँ पर है, ठीक से बौद्ध मठ। अब जैसे भी जो भी आपको ज्योग्राफी के नोट्स होंगे, जम्मू कश्मीर वाला जो उसमें टॉपिक होगा वहाँ पर लिख ले जाके, ठीक से बौद्ध मठ कहाँ है, लेह में। करंट वाली चीज ले आया ज्योग्राफी में, ठीक है। ये पर्यटन स्थल है यहाँ पर। गणतंत्र दिवस की झांकी में ही लेह के पास हानले में स्थित भारतीय वेधशाला भी प्रदर्शित की गई, जहां ऑप्टिकल इंफ्रारेड और गामा किरणों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप स्थित है। लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने के लक्ष्य को भी झांकी में प्रमुखता से उजागर किया गया, ठीक। ये सब चीज अब जैसे कि शब्द आए इसमें, कई सारे शब्द आए इसमें, इंफ्रारेड क्या होती है, टेलीस्कोप क्या होता है, भारतीय वेधशाला क्या होती है, इस सब चीजें जाकर गूगल पर चेक करो। अगर ये काम आप लोगों ने बताया 2 मैगजीन का कर लिया, आप लोग को इतनी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतनी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा। तो यही सब चीज़ें आती हैं, रिपीट होती रहती हैं। हम क्या करते हैं, हम जान लेते हैं कि भारतीय वेधशाला वहाँ होती, वेधशाला है क्या, बनी क्यों बनी, वेधशाला बनाने के लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ये सब चीज़ें पता लगेगी। जैसे वेधशाला हम लोग सब चीज़ आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी सारी। फिर आ जाते हैं वेव पोर्टल ऐप, श्रम शक्ति। इन सब चीज़ों से पता है क्या होगा, जब आपको एक्शन इन्फॉर्मेशन होगी ना, तो चीज़ अगर कोई क्वेश्चन आ गया, अगर आपने वो एक्चुअल क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होगा, तो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है ना, उसके आधार पर एलिमिनेशन कर आके क्वेश्चन करा होगा, इसलिए पढ़नी है सारी चीज़ें। वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है श्रम शक्ति, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। कहाँ पर, गोवा के पणजी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रम शक्ति पोर्टल।
ये पोर्टल प्रभावी तरीके से जो प्रवासी श्रमिक हैं उनके लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के सुचारू रूप से निर्माण में मदद करेगा। ठीक है। और